हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज 4 अक्टूबर 2020 यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का एग्ज़ाम आज हुआ। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पहला पेपर होता है इसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं और इसी के बेस पे कट ऑफ बनता है और उसी के बाद मेंस के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। दूसरा वाला जो पेपर होगा उसमें एक मिनिमम कट ऑफ तो नहीं कह सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। सो जीएस के कट ऑफ की ही बात करेंगे। अभी तो दूसरा वाला पेपर चल रहा होगा जब मैं आफ्टरनून में इस वीडियो को बना रहा हूँ। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द पेपर दिस ईयर, ऑल्सो द वेटेज गिवन टू द सब्जेक्ट्स इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, also the kind of cutoff that you people are expecting, and some message for those people who have appeared in this exam this year, also for some of the students who will be appearing in next year, so that they can strategize their way, they can plan their way accordingly, they can plan their preparation. So to begin with, I would like to say that this year paper was relatively tough like last year one. It was conceptual, factual, it was tough, it was moderately tough, and some of the questions were easy. If objectively I need to say, तो हमारे यहाँ पर इस बार जो पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं वो लगभग 35 to 40% थे, और यदि मॉडरेटली फैक्चुअली कम कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस की बात करें तो अगेन 30%, बट लास्टली इजी क्वेश्चन या टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो 15 to 20% आए। यदि मैं टफनेस टू इजी ऑब्जेक्टिवली इसको फ्रेम करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 35 to 40% क्वेश्चन इन दिस ईयर पेपर वर टफ साइड। दैट इज व्हाई दिस पेपर ओवरऑल इज अ टफ, and that is why it will be having implication on the cutoff as well. Coming to the kind of subject cover through the questions, I will say that science and tech, an unexpected area, was given more weightage. 20 questions asked, and in this science tech, some of the questions were directly from Internet of Things, e-governance, also the kind of technical things in Aadhaar card, or you can say the government projects, especially with regard to the internet expansion, to the last mile connectivity, that is the villages. Followed by science and tech, the area which has been given more weightage is Indian polity. 19 questions came, और polity की बात तो ये है कि it is a king subject in entire UPSC preparation, right? So conceptual question polity में 10 थे around, and 5 question we can say concept plus facts, and 2 to 3 questions were purely factual in nature. Fundamental right, judicial review, directive principle of state policy, parliamentary system, all these questions were there, and some of the questions I will make video particularly for Indian polity question कि कहाँ से मेरे नोट्स में से वो क्वेश्चंस आए हैं। एज अ टीचर आई विल नॉट से दैट मेरे ही नोट्स में से सारे क्वेश्चन आते हैं, बट मुझे मैच करने की ज़रूरत है कि जो मैंने पढ़ाया एक स्मार्ट वर्क किया और आप लोगों ने रिवाइज करके उसे एग्जामिनेशन हॉल में देख लिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, राइट। नाउ आफ्टर पॉलिटी वी सॉ दैट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस 18 इस बार पूछे गए, और एंशियंट एंड मिडाइवल जिसको बहुत वेट नहीं दिया जाता है इस बार काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से आए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो शेयर है वो शेयर हुआ यहाँ से। देन ओवरऑल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो भी कॉन्सेप्चुअल तो थे ही, फैक्चुअल भी थे, एंड इजी नहीं थे, टफ थे, राइट। देन फॉलोड बाय हिस्ट्री, इफ वी टॉक अबाउट द अदर सब्जेक्ट इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों से 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट से मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के साथ में ही अटैच होता है, तो जस्टिफाई करने के लिए ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने थे, लेकिन केवल 5 ही सवाल आए। लेकिन अगेन यूपीएससी एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल डोमेन है, हर बार एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रखता है अपने अंदर, तो इस बार भी उसने ऐसा ही किया। और तो और इन्वायरमेंट के अंदर प्योरली इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ना होकर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे। जब आप बीएससी करते हैं एग्रीकल्चर में या बायोटेक्नोलॉजी से कोई डिग्री लेते हैं तब वो नॉलेज मिलती है, बट यस, यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर टैलेंट, योर हिडन टैलेंट, एंड द काइंड ऑफ intuition that you can have in the examination, right? Then if we talk about the international relations, which is exclusively part of main,
4 dedicated questions were there in this PT, राइट. सो वी कैन से कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन को केवल मेन के लिए ही बचा के नहीं रखना है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस देने को रखनी है. एंड इकोनॉमी में भी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में ब्लेंड होके मिक्स बना के उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं. नाउ आई विल से दैट ओवरऑल दिस क्वेश्चन पेपर वाज रेस्पेक्टेबल, बैलेंस्ड एंड यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के पेपर को जैसा होना चाहिए वैसा पेपर उन्होंने पूछा है. अभी आप सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर कट ऑफ बताइए, पेट में तितलियां बहुत सारी हैं. तो दोस्तों, एक टीचर होने के नाते मैं यही कहूँगा दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, एंड एक प्रिडिक्शन हो सकता है कि वो थोड़ी सी ऊपर हो या थोड़ी सी नीचे हो, लेकिन जब भी आप यूट्यूब में जाएं या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत कट ऑफ हाई भी मिलता है देखने के लिए, लो भी मिलता है. बट एक शिक्षक होने के साथ नाते मैं यही कहूँगा कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, और इस साल के लिए कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेडली बोलना चाहूँगा कि या तो 96 होगा या 97 होगा. 96 मार्क और 97 मार्क. यदि 97 या 96 आपकी क्वालिफाई हो रहे हैं नेगेटिव मार्क को हटाने के बाद में, यू स्टार्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन. बट आफ्टर दिस कट ऑफ आई विल से दैट दोज हु हैव अपीयर्ड इन दिस ईयर एग्जाम must go for the main exam preparation without thinking that I will be selected or not in this year, so that next year when you are appearing in PT, maybe to improve upon your rank or maybe for the next selection separately, so that way it will be giving you some extra edge for next year. Because इस साल के जो PT के सवाल हैं या पिछले सालों में जो भी सवाल आए हैं उनका सारा का सारा कॉन्सेप्ट मेन से निकलता है. जब आप आंसर लिख रहे होते हैं उन लाइनों में से पीटी के क्वेश्चन छांट के बनाए जाते हैं. यही एक मूल मंत्र है यूपीएससी सिविल सर्विस का कि बॉटम अप अप्रोच से चलो, मेन एग्जाम का प्रिपरेशन करो, उससे आपकी पर्सनैलिटी भी सुधरेगी इंटरव्यू के लिए, और पीटी के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो भी सारे के सारे समझ में आ जाए. मैं दोस्तों मैं विदा लेता हूँ आपसे. ऑल द वेरी बेस्ट दोज हु हैव अपीयर्ड इन दिस ईयर पेपर एंड ऑल्सो फॉर दोज हु विल बी अपीयरिंग इन नेक्स्ट ईयर पेपर. कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आप अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपनी इस जर्नी को, जो शायद इस साल ख़त्म हो जाए और हो सकता है कि अगले साल से शुरू हो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.